मम्मी का फोन से भी उठा दी, मम्मी का फोन तो उठाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ मैम, मेरे को नहीं पता, प्लीज मुझे फोन मत करो। अरे तो मैं अपने घर नहीं जा सकती क्या 10-15 दिन के लिए? अच्छा सामान जाने का तुम्हारा सामान उसी घर आ जा, घर ऊपर आ जल्दी। किस बात पे गुस्सा हो? अब मुझे प्लीज फोन मत करो। अरे मैं ऐसे क्या इतना बढ़िया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। यस, इस वीडियो में होने वाला है धमाल, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ विवेक के ऊपर प्रैंक। इतना चुभने लगा हूँ सबको। आप लोग इतने मैसेज करते हो स्नैप पे, कभी किस पे आ जाओ। सो गाइस, पीछे से ये बैकग्राउंड में रोला डाल रही थी। तो जो आज का हमारा प्रैंक होने वाला है उसमें मेन काम तो जानू का ही है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मैं एक शॉट लेने के लिए नीचे आई थी अंतिका के फ्लैट पे, तो मैंने सोचा अभी आपको बता दूं कि मैं वीडियो क्या बनाने वाली हूँ। बेसिकली आज शाम को मुझे एक वीडियो शूट करना है जानू के साथ। मैं एक ट्रेंड शूट कर रही हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मैं ट्रेंड शूट करने नीचे आऊंगी तो अंतिका शौर्य तो मेरी टीम में है। मैं सोच रही हूँ कि रूही भाई को भी अपनी टीम में कर लूं और विवेक के साथ प्रैंक करूं। मैं यहाँ से गायब हो जाऊं, शौर्य जब ऊपर जाएगा तो विवेक को तो यही लगेगा मैं नीचे शूट कर रही हूँ, तो उसको लगेगा दोनों ऊपर आ गया तो खुशी कहाँ है। तो मैं विवेक को तब तक नहीं मिलने की जब तक वो पूरा पैनिक नहीं कर जाने के। तो और मैं गायब होंगी जानू को लेके। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। लेकिन ये करेंगे हम 2-3 घंटे बाद, क्योंकि अभी मुझे एक शूट करना है। शूट खत्म करने के बाद वीके फैम को बता दो, वीके फैम हम क्या करने वाले हैं। सो गाइज फटाफट शूट करते हैं, देन हम ये वाला प्रैंक करेंगे विवेक के ऊपर। सो गाइज हम लोग कल शूट करने वाले थे ये वाला प्रैंक, बट कल नहीं कर पाए क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला और मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं सोची अच्छे से होगा नहीं। सो आज हमें रुड़की के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा उससे पहले ये प्रैंक हो जाए, वरना हो ही नहीं पाएगा क्योंकि रुड़की में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि अभी नहीं निकल सकते हैं, मुझे शूट करना है। तो मैं शूट करने के लिए जानू के साथ नीचे आ गई हूँ। तो मैं अंतिका और शौर्य को जिम्मेदारी दे रही हूँ कि ये लोग ऊपर जाएंगे। एंड फिर जब अगर विवेक पूछेंगे कि खुशी कहाँ है, इन लोगों का यही रहेगा कि वो तो भाभी नीचे आई ही नहीं है। तो मैं इनकी चाबी रख रही हूँ। बेसिकली एक चाबी मेरे पास रहेगी, जिससे कि अगर अंतिका ऊपर रहेगी तो विवेक को ऑब्वियसली पता होगा कि मैं नीचे तो हूँ नहीं। तो अगर मुझे जानू ने ज्यादा परेशान करा तो मैं नीचे से ऊपर आ जाऊंगी। अगर जो भी आपको ऊपर शूट का मिलता है देखने को, वो सारा अंतिका और शौर्य ने शूट किया होगा। आई डोंट नो वो कैसा शूट करने वाले हैं। तो अभी मैं नीचे रहूंगी, ये लोग ऊपर जाएंगे। लेट्स सी कि क्या रिएक्शन होने वाले हैं। गाइस अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अंतिका और शौर्य को लग रहा है डर कि भैया के सामने हम शूट कैसे करेंगे। तो हम लोग अभी 3 बंदे हैं जिनको पता है, मैं अंतिका और शौर्य। 3 बंदे जिनको नहीं पता है, दीपू भैया, विवेक और माँ। लेकिन ये लोग मुझे यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि आप दीपू को भी अपने प्लान में शामिल कर लो। तो अभी मैं क्या करती हूँ, दीपू को नीचे बुलाती हूँ, उसको प्लान में शामिल करते हैं एंड इन लोगों को थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और फिर देखते हैं क्या होगा। सुन मेरी बात ध्यान से, बिना किसी को बताए 8th फ्लोर पे आ, अंतिका के फ्लैट पे, बिना किसी को बताए। मगर क्यों? चुपचाप रोटी खा रहा है। अच्छा किसी को बताना मत, ठीक है? जल्दी आना, चुपचाप, जल्दी से जल्दी, तेरी जरूरत है यहाँ। कैसा आदमी है। मैं उसको बोले जल्दी आ, कुछ अर्जेंट है। कह रहा अरे अगर रोटी खा रहा। ठीक है अभी वो आता है तो उसको हम मिलाते हैं, शामिल करते हैं अपने प्लान में। तो मेरी बात सुनो, अगले कुछ टाइम के लिए हमारा घर यही होने वाला है। ओके मम्मा को परेशान मत करना। भाई इसको तो सब चाहिए, इसको कैमरा भी चाहिए, उसको हर चीज चाहिए। गाइस हमारा बंदा आ चुका है, इधर आ तुझे पहले तो ये बता, तो रोटी खा रहा था, तुझे इतनी जरूरी चीज नहीं पता। अब मैं बताती हूँ क्या है। हम लोग माँ के और विवेक के साथ प्रैंक करने वाले हैं, ठीक है? हम तेरे ऊपर भी करने वाले थे, लेकिन अंतिका शौर्य डर गया तो बोल रहे दीपू भैया को अपनी टीम में मिला लो। अब क्या ये लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्या बोल के आई हूँ कि मैं नीचे वीडियो शूट करने जा रही हूँ। अब ऑब्वियसली पता है जब तुम लोग ऊपर जाओगे तो विवेक पूछेंगे खुशी कहाँ है, तो बोल देना कि भाभी तो नीचे आई ही नहीं, ठीक है? और जानू को लेके मैं यहाँ, फिर विवेक मुझे फोन करते रहेंगे, जो भी करते रहेंगे, तो मैं फोन उठाने की नहीं। अगर मुझे लगा कि ज्यादा परेशान हो रहे थे, कुछ भी है, मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं नीचे घूमूंगी। नहीं तो सॉरी तुमने करवाया ठीक है भाई। तो मैं नीचे घूमूंगी। मैंने अंतिका के फ्लैट की चाबी रख ली। अगर मुझे लगा जानू ज्यादा परेशान करी, मैं ऊपर आ जाऊंगी, ठीक है? तो ये मुझे विवेक ढूंढेगा। तो तुम लोगों को एक्टिंग ऐसे करनी है, तुम लोगों को नहीं पता। अब तुम्हें शामिल क्यों करा है ना, शूट की दिक्कत हो रही है। अंतिका के फोन में शूट होगा, कुछ तो अपने फोन में भी शूट कर लिया, और जाके जो हमारा बड़ा कैमरा है उसको ऑन करके जहाँ पहले मंदिर था वहाँ रखना है, ठीक है? अब तुम लोग जाओ, खाना खाओ, बस ऐसे एक्टिंग करना कि तुम्हें पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। भाग जाओ। फोन पे कर दो, अब बिजी तो मैंने तुझे बोला नहीं क्या नाम लेते हैं? अच्छा अब ये बोलना कि भाभी मुझे बुला के खुद तो नीचे है ही नहीं, अगर पूछे, ठीक है? मुझे बुला के खुद तो नीचे
हाय जाओ भाग जाओ। तो गाइस अभी मैंने चाबी रख ली अंतिका के फ्लैट की। अभी हम लोग, मैं और जानू यही है। तो पर कैसे आएंगे जब अंतिका ऊपर होगी? अंतिका की चाबी मेरे पास। अगर वो आए नीचे की वो वहीं है, ताला खोल लो, फिर फंस जाओगे। अगर ऐसे कहेंगे तो फिर खोल देना, फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कहेंगे नहीं, ऐसे ही कहेंगे। अरे यार जब तुम लोग इतने शॉर्ट, ये कैसे बंदों के साथ में प्रैंक कर रहे हो? जब तुम लोग इतने शॉर्ट, चुप जाओ तुम, सीढ़ी में बैठ जाओ। अभी मैं जा रही हूँ बाहर ही। काम करियो। अच्छा तुम सुनो, जानो हम देख जब वो आएंगे नीचे हम आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे तुरंत। हाँ, आप तो तुरंत अगर लगे ना कि आने की बात कर रहे हैं आप 10th फ्लोर पे चले जाते हैं यहाँ से वॉक करते हुए। ठीक है, मैं अभी भी नीचे ही जा रही हूँ। अभी मैं यहीं नहीं रुक रही हूँ, मैं नीचे ही जा रही हूँ। लेकिन मुझे नीचे का खतरा ये हो रहा है कि विवेक मुझे ऊपर से कहीं बालकनी से तो देख ना ले। अभी मैं 10th फ्लोर की इसलिए, सीढ़ियों में बैठी हो आप। ठीक है, मुझे मैसेज पे अपडेट करता रहना, ठीक है क्या सीन है। सो गाइस मजा आने वाला है, पता नहीं क्या होगा क्या। इन लोगों की हालत खराब हुई बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सब लोग ऊपर जा चुके हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है। जानू यही है मेरे पास, ये मस्त खेल रही है। मैं ये सोच रही हूँ अगर ये सोती है तो इसको सुला देती हूँ। अगर ये नहीं सोई और हम इसी फ्लैट पे रहे और वो लोग एटलीस्ट बाहर आए तो उनको थोड़ी सी आवाज़ आई तो वो लोग समझ जाएंगे। जैसे मैं शांति से अंदर वाले रूम में बैठी हुई हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि जानू सो जाए, नहीं तो फिर मैं उठ के बाहर जाऊँगी। अभी मैं पहले मैसेज करके स्टेटस पूछती हूँ क्या स्टेटस है। और मेरा फ़ोन भी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज है, मुझे ये दिक्कत हो रही है मेरा फ़ोन बंद ना हो जाए। बिल्कुल डिस्चार्ज सही है मेरा फ़ोन। लेट्स होप क्या होता है। इस प्रैंक के लिए मैं रुकी हुई थी, मैंने अपनी पैकिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, जस्ट कि ये प्रैंक हो जाए एक बार। विवेक का फिर से फ़ोन आ रहा है, मेरी धड़कन अंदर ही धक धक। जानू आज तो हमने डैडा को फंसा लिया। आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे, इतनी खुशी है मुझे, पूरा मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे मस्त बैठी हूँ। मुझे लग रहा है वो लोग पहले ये सोच रहे थे मैं 8th फ्लोर पे दीदी हम लोग नीचे शूट करने आते रहते, अब भी वेट कैसे लगेगा मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। बोल रहा है शूट करने गई नीचे, मुझे कहेगा कि अब आगे मैं ओटीपी ऑर्डर नहीं पाया है ऑर्डर नहीं तुम्हारे पास आई तो है ना नीचे यार, आई नहीं। माँ माँ भैया बुला रहे आपको, अब तो बिजी हो गए हैं। जान भी तो नीचे ही भाभी जानवी किधर है भाभी? अभी तो बात हुई थी मेरी। मम्मी का फोन से भी उठा दी, मम्मी का फोन तो उठाना चाहिए। विवेक की 2 मिस्ड कॉल्स आ चुकी है अब तक। फिर आ गया फ़ोन, व्हाट्सअप कर रहे हैं। फ़ोन साइलेंट करना पड़ेगा पहले तो मुझे। आई थिंक अंतिका का पार्सल जाना है, तो पार्सल वाला आया नीचे, बट मैं गेट नहीं खोलूँगी। अगर मैंने गेट खोला तो विवेक को पता चल जाएगा। अंतिका को मैंने बोला था कि कोई पार्सल वाला आएगा उसको ऊपर ही बुला लूँगा। ये पार्सल वाले भैया घंटे पे घंटी मारी जा रहे हैं। विवेक का फिर से फ़ोन आ गया। उठाऊँगी नहीं मैं फ़ोन, बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। मैं एक बार मैसेज करके पूछती हूँ अंतिका एंड शौर्य से वहाँ क्या चल रहा है। अब दीपू फ़ोन कर रहा है, पता नहीं दीपू को फ़ोन मुझे उठाना है कि नहीं उठाना है। समझ नहीं आ रही कि दीपू विवेक के सामने फ़ोन कर रहा है या अलग से कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को अगर नहीं पता बताती हूँ, सिड भैया का नाम ही दीपू भैया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उनको मैसेज ही ड्रॉप करती हूँ एक सेकेंड। इनसे पूछा जाए क्या चल रहा है। अगर कोई हंस गया तो सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। वैसे विवेक को शक नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ, उसका रीज़न ये है कि अंतिका के पास की है, अंतिका ऊपर है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैं यहाँ हूँ। बट मेरा भी मन कर रहा है कि मैं जानू को लेके निकल जाऊँ बाहर कहीं। नहीं भैया नीचे जा रहे हैं बिल्कुल भाभी को ढूंढने, तो मैं ट्राई करता हूँ। भाई देखो भैया भाभी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं कि भाभी कहीं कहाँ। लेकिन यार बुरा तो लग रहा है, भाभी देख सकते हैं भैया वापस आ गए हैं। भैया भाभी को नीचे ढूंढते घूम रहे हैं। यार भैया कितना प्यार करते हैं भाभी से। भाभी को ढूंढते फिर और भाभी ने प्रैंक कर रखा है इनके ऊपर। नहीं गंदी जा रही है।
वो तो साइलेंट होगा ना, फोन तो नहीं उठा रही होगी। देखो तो नीचे कहाँ तो बड़ा ही होंगे। पर आपको तो कुछ लाना नहीं था, उसमें कहते हैं वीडियो बनानी। बेसमेंट देख लिया, ओ भाई मैं सीढ़ी से जाकर देखता हूँ क्या बेसमेंट देख लिया। बेसमेंट तो भैया कैसा भाई मैं जा रहा हूँ। मैं सीढ़ी से जाकर देखता हूँ क्या। मेरे पास जस्ट शौर्य का मैसेज आया है कि भैया को पता चल गया, इसलिए मैं भाग के नीचे जा रही हूँ, लेकिन एक मिनट से गड़बड़ हो गई है। जो कैमरे का नीचे का चार्जर है वो ऊपर ही रह गया है। इट्स ओके। आज का प्रैंक बहुत खतरनाक होने वाला है। विवेक का फिर से वो होना था, बट मैं उठाऊंगी नहीं। पहले मैं थोड़ा नीचे चली जाती हूँ। मैं स्टेयर से नीचे जा रही हूँ। गाइस गैस मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब मुझे थोड़ा नीचे जाके कहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि जानू के साथ ना नीचे जाना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। 12th फ्लोर से नीचे उतरना तो बहुत ही मुश्किल है। गाइस मैं आके 5th फ्लोर पे बैठे हुए विवेक फोन आ रहा है। हाँ डेढ़ा में मारे नहीं उसने पक्का। अच्छा शौर्य का कुछ मैसेज आ रहा है, कहीं देखने ना आ जाए। अच्छा ठीक है। शौर्य का मैसेज आया कि भैया कहीं देखने ना आ जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप कहीं गायब हो। अच्छा ये पता नहीं चला अभी। मैं शौर्य को बता देती हूँ कि मैं फ्लैट से निकल चुकी हूँ। एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क भेजेंगे कि मैं उनका फ़ोन उठाए। जब मैं फंसेंगे क्या बच जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? फंसेंगे? ये क्या कर रही है दांत से? मत कर। दांत ऐसे बच्चे करते मुझे पता। अरे तो लोग फंसेंगे। डर है कि हमारा टाइट हो गई है। अभी शौर्य का मैसेज आया कि दीपू भैया और भैया गए हैं ढूंढने। गाइस मैं स्टेयर पे खड़ी थक गई हूँ, तो अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, जानू को थोड़ा घुमा देती हूँ, क्योंकि वरना जानू को दिक्कत हो जाएगी। विवेक का फिर से फ़ोन आ रहा है, और जो हम लिफ्ट है वो 12th फ्लोर पे गई है, तो आई थिंक वो लोग ही निकलेंगे यहाँ से। लिफ्ट के बाद सुन जाएगा, उसको लेके जाना पड़ेगा। विवेक के कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन। मेरी हालत ख़राब होने वाली है। शौर्य को मैंने बोला था ऊपर रहने को, पर शौर्य विवेक के साथ है नहीं है, मुझे पता नहीं है। कहाँ गई होगी यार? कहाँ गई होगी? और क्या बोल के गई थी? अचानक को भी तो ले रही। क्या बोल के गई थी? वीडियो बना रही है, वीडियो बनाया हूँ जरा वहाँ में इसके साथ बना रही तुम लोग लड़ाई लुड़ी दिन बजे नहीं गए हैं? मैं तो अंदर मूवी देख रही हूँ, तुम लोग लड़ाई लुड़ी दिन कभी लोग गुस्से में बैठी हो कहीं। विवेक का फ़ोन फिर आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। पहले मैं एक बार नीचे चलती हूँ, उठाऊँ नहीं उठाऊँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है मुझे उठा लेना चाहिए। गाइस अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर्स पे जा रही है। शौर्य का अभी मैसेज आया कि मास्टर्स पे जा रही है, तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे किसी और फ्लोर की स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अगर मैं ग्राउंड से जाऊँगी तो वो लोग मुझे देख सकते हैं, तो मैं भाग के बेसमेंट में जाती हूँ और बेसमेंट से किसी और टावर जाती हूँ, फिर किसी और टावर की स्टेयर्स पे जाती हूँ। मेरी हालत ख़राब हो गई। मंच का फ़ोन है, मंच का। हाँ बेटा पे जा रहे हैं वो 8th फ्लोर पे। 8th फ्लोर पे जा रहे हैं? ठीक है। अरे यार गलती से बैटरी वही चार्जर लगी रहेगी है। मैं विवेक का फ़ोन आ गया फिर से। गाइस फिलहाल मैं बेसमेंट में आ गई हूँ और यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी, इसका मतलब वो अभी मुझे ऐसे ही ढूंढ रहे, गाड़ी से कहीं नहीं गए देखने, क्योंकि ये रही गाड़ी और अपने टावर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से मूव करके दूसरे टावर में जा रही हूँ, मतलब किसी और टावर जा रही हूँ, उसकी स्टेयर्स पे बैठूंगी, क्योंकि वहाँ पे ये खतरा हो रहा था। एक तो मैं स्टेयर्स पे ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पा रही थी, ऊपर से कि जानू भी तेज़ बोल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कभी हम लोग फंस ना जाएं। अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी और स्टेयर्स पे जाके वहाँ बैठेंगे, वहाँ मैं आराम से व्लॉग भी कर सकती हूँ, उन लोगों का फ़ोन भी उठा सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मेरा हाथ थक गया है, एक हाथ पे जानू को लटकाए मैं थक गई हूँ, क्योंकि 1 घंटे से मैं इसको ऐसे लेके घूम रही हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही उन लोगों के रिएक्शन क्या होंगे। क्योंकि अभी शौर्य का फ़ोन आया था कि माँ भी स्टेयर से आपको ढूंढने चली गई हैं और वो लोग 8th फ्लोर से निकल गए हैं। पहले मैं किसी और टावर पर जाती हूँ। अभी मेरे पास शौर्य का मैसेज आया है कि भैया बेसमेंट गए हैं, माँ स्टेयर्स पर 8th फ्लोर पर है,
लेकिन उनको पता नहीं मैं एक स्टेप आगे चल रही हूँ, मैं अलग टावर में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ और थोड़ी देर सांस लेती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ। अंधेरा हो गया है और भैया यहाँ पे भाभी को ढूंढ रहे हैं। हाँ नहीं वो मतलब लिफ्ट में घुसने वाली थी, तभी लाइट चली गई। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, डर लग रहा है मुझे, ये तो कुछ क्रेजी हो गया मेरे साथ में। जैसे हम लोग घुसने लगे थे तभी बंद हो गया सब कुछ, आगे लाइट आ गई, आगे अभी लिफ्ट चलने में टाइम लगेगा, तो मुझे यही वेट करना पड़ेगा। ये क्या, मैं उनको बोल रही थी कि मैं उन लोगों से एक स्टेप आ गई हूँ, लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग ही क्रेजी हो रहा है। गाइस वो सामने बेसमेंट में अगर कोई आएगा ऊपर से तो इधर ही आएगा, लेकिन मुझे गाड़ी की आवाज़ आ रही है कहीं से। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं विवेक तो नहीं जा रहे हैं कहीं, मुझे बाहर ढूंढने। छुप के देखती हूँ थोड़ा सा। शिट, विवेक का फिर से फ़ोन आ रहा है। गाइस मेरी किस्मत ख़राब है, अभी तक लिफ्ट रिस्टार्ट नहीं हुई है लाइट जाने के बाद में। मुझे रिमोट करना पड़ेगा। मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हमारी ही निकल रही है। मैं यहाँ से छुप के देखती हूँ। जब से हम लोग सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, मैं पहली बार किसी और टावर की लिफ्ट में आई। उतना ऊपर लग रहा है, बाहर निकल के ले आउट कहाँ होगा कुछ अल्लाह पता नहीं मुझे। माय गॉड, इनका तो बड़ा सुंदर है यार, लेकिन स्टेयर्स की वजह समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ मिल गई स्टेयर यार, इनका बहुत सुंदर है, मैंने पहली बार देखा। बस देख सकते हो आप, कुछ अलग ही हमसे लेआउट। इनकी स्टेयर्स भी किसी अलग ही जगह पे है। यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ खिड़की भी खुली हुई है। तो गाइस देखो, शुभम भी सही बात कह रहा कि भैया खाना छोड़ोगे, खाना छोड़ के क्लास तो बहुत हैवी होगी वहाँ भी। ये प्रैंक मुझे लग रहा है भाई उल्टा पड़ने वाला है। और मामी को तो देख, मामी सीरियस हुई, दवाई खाया अभी, इतनी सीरियस हुई। इस विवेक का फ़ोन आया, अब मैं उठा लेती हूँ। हेलो, घर जा रही हूँ। तू तो गया बेटे। हाँ जी। कहाँ घर है? मम्मी के पास पागल हो गई क्या? जा रही हूँ बस। दिमाग ठीक नहीं हो, क्या हो गया? गुस्सा हूँ मैं। किस बात पे गुस्सा हो है? अभी किसे तो पता फिर? बाबू भी तो तू ठीक थी, भी बात नहीं करती नुको। माँ कपड़े लगा रही, मैं शॉट ले आऊँ, क्या हो गया फिर? नहीं बस मैं जा रही हूँ माँ। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, है? कुछ नहीं हुआ। मैं, मेरे को नहीं पता, प्लीज मुझे फोन मत करो। दिमाग ठीक है, क्या हो गया? मुझे आपका मूड उठा गया। मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो? जब अभी तुम अच्छी खासी बैठी थी, पैकिंग करने लग रही हो, तुम कह रही मैं घर जा रही, बस मेरा मूड हो गया, मैं घर जा रही हूँ। क्या मतलब, किस बात पर? मैं पहले ही जाने वाली थी, बस मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जाऊँ। कैसे? यार मैं घर जा रही हूँ, बस मैं आ जाऊंगी 10-15 दिन में। नहीं क्यों, तो सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान नहीं चाहिए मुझे। तो कैसे जाओगी सामान के बिना? क्या है मतलब? और क्या भगौड़ी हो गई तुम कि मैं भाग जाऊंगी, मैं जा रही हूँ घर? किस बात को? तो बात को बताओ, वजह क्या है? वजह बस मेरा दिमाग खराब है फिलहाल। तो क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ आपको। बस खराब है, खराब है, खराब है। क्यों खराब हो रहा है? क्यों खराब हो रहा है तुम्हारा दिमाग? मुझे गुस्सा आ रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, गुस्से की कोई वजह तो? अरे तो मैं अपने घर नहीं जा सकती क्या 10-15 दिन के लिए? बिल्कुल जा सकती हो, कौन मना कर रहा है? सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान नहीं लेके जाना मैं। है? सामान नहीं चाहिए मुझे, सामान लेके जाती तो पता ना चल जाता। क्यों भाग रही हो? मतलब मैं समझा नहीं कि अगर सामान नहीं लेके जाना, भागना क्या है? ये क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं बस अपने घर जा रही हूँ, मुझे गुस्सा है आपसे। मैं जब मैं ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। बात पे कोई तो पूछ रहा हूँ। मैं बात मुझे भी नहीं पता, बस मैं गुस्सा हूँ। है? मैं बस गुस्सा हूँ। मुझे बात नहीं पता, मैं गुस्सा हूँ? क्या है ये? कुछ नहीं। आप मुझे प्लीज फोन मत करो, ठीक है? मैं आ जाऊंगी, मैंने बोल दिया ना। कहाँ हो तुम अभी? मैं बस निकल गई हूँ, बस पकड़ने वाली हूँ। कहाँ जा रही हो बस पकड़ के? मैं पंजाब जा रही हूँ, जलंधर। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पागल नहीं बना करते, घर आ। माँ मैं नहीं आ सकती, बस मैं इनसे गुस्सा हूँ। किस बात पे? तू यहाँ ऐसे हो जा गुस्सा। किस बात पे? मैं बस गुस्सा हूँ। आपने परसों मेरे पे चिल्लाया था।
किस बात पे चिल्ला रहे थे, क्या बात हुई? वो मैं भूल गई हूँ अब किस बात पे चिल्लाया था, बस चिल्लाया था। तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है? क्या कब चिल्लाया? और बस मेरे को घर वालों की याद आ रही थी इसलिए जा रही हूँ। हैं? घर वालों की याद आ रही थी इसलिए जा रही हूँ। तो याद आने के लिए ऐसे जाती हो? इससे पहले कितनी बार गई तुम घर से? बस अब मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे जाना है तो जाना है। अच्छा सामान जानवी का, तुम्हारा सामान? अच्छा, सब खरीद। तो क्या है मतलब ये कहाँ से सीख रही हो तुम ये सब चीज़ें? नहीं ये क्यों कर रही हो ये सब चीज़ें, तो बताओ। खुशी घर आ जा, घर ऊपर आ जल्दी। खुशी खुशी ऊपर आ जल्दी, ऊपर है। तू है कहाँ से? मैं भेज रही हूँ छोटू को। मैं तो आ चुकी हूँ माँ बस स्टैंड पे, कैब कर ली थी मैंने। अभी ना बेटा, कौन सा बस स्टैंड पे हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? गाइस मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि सीट का फ़ोन आया था। वो बोल रहा है कि माँ बहुत परेशान हो रही है, मामी से दवाई ले रही है। मैं पहुँच के फ़ोन कर दूंगी, पहुँच के फ़ोन कर। प्रैंक कर रही है तुम? प्रैंक? मैं क्यों प्रैंक करती आपके साथ बताओ? फैला तो आप संभाल दियो मेरा सामान। अगर तुम मजा नहीं कर रही तो ये क्या है? मतलब अभी आप कैसे कर रहे थे? हम चल कल कहाँ थे हम लोग? कल तो मुझे नहीं पता, अब फोन मत करना, मुझे बताया ना मैंने। गाइस विवेक का बार बार फोन आ रहा है लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि जानू को मैं नींद आ कि कभी दिक्कत ही हो जाए क्योंकि बहुत गंदा प्रैंक है मेरा ये। गाइस मैं निकल के बाहर आ गई क्योंकि ना मेरा खुद का ही दिमाग खराब हो रहा था, तो मैं ऊपर जा रही हूँ कभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए। भाई यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ पिछले 2 घंटे से गोल गोल घूम के। अरे मैं ऐसे ही क्या है, इतना बढ़िया कोई लड़ाई नहीं, बिंदास मजे मारे सोए उठे, मैं नहाने गया अभी बिल्कुल यही। हम तो नहीं सोच रहे थे मैं नीचे शूट करने गई। अब मैं भी पूछ रही सुबह से मकर ना अंदर मूवी देख रही थी, इनकी लड़ाई लुड़ी तो नहीं बची अपना। अरे कोई मजा ले रहे हम तो, कल तो इतना मजा लिया इसकी कुछ नहीं। 4 बजे तक तो सो रहे मेरे पास बैठा है और सुबह उठ के अपना रोटी खाने बैठा। हेलो जानू को हाथ में लेके फोन नहीं उठा सकती, फोन मत करो मुझे बार बार। हो कहाँ तुम? खुशी अच्छा चलो मैं गाड़ी करवा दूँ, आ जाओ घर से करवा दूँ गाड़ी। बेटे सामान लेकर जा, अच्छा अपना बप्पो का तो ले जा। तो आज पिटेगी तू मेरे को, बस बता दिया तुझे। अच्छा ये नहीं कर रहा, मैं कर रही, बता कुछ का अभी करवा दो ना मम्मी से बात, 10 मिनट में क्या होगा? नहीं 10 मिनट दो मुझे। मैं कह रही अगर तू कुछ कहा गया ना तुझे इन्हीं से पूछो। ये तो कह रहा मेरे तो बात भी नहीं आज कुछ ऐसे, हम तो हंस रहे बोल रहे खूब। होगी क्या है? वो जब यहाँ से गई वो सीधा वहीं गई थी। तो उसे तो बहुत देर होगी ना, तो फिर अच्छा खासा उठे सुबह नाश्ता नुश्ता कर रहे थे। उसके कपड़े, एक जोड़ी कपड़े भी तो नहीं है। पैक तो कर रही थी, सामान वही है। बड़ा सारा भल्ला सामान तो सब कह रही मैं गंदे कपड़े एक तरफ रखूँ, वहाँ मेरे मत लगा हुआ। मैं कहा चल मैं तू लगा ली अपना, मैं तो भाई के रख ली। शौर्य का मैसेज आएगा, भैया के पेट में दर्द होने लगा है भागने से, मुझे जाना ही चाहिए ऊपर। जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये यहाँ पर क्या बात है? एक बात है, मम्मी तो दवाई लेनी पड़ी मम्मी को। ये मुझे मैसेज कर रहा, मामी दवाई ले रही है जल्दी डर तो गए थे आप, डर तो गए थे आप, कसम खाओ। हाँ और डरने के बाद में क्या भाई बस अड्डे पर और चला मैं किस उसमें
चली गई और किसी वो अलग ही फ्लोर लग रहा, मैं बोल रही कहाँ को जाऊँ और मेरा फोन भी डिस्टर्ब। ऐसा ऐसा सूट कर लड़का बता रही है मम्मा ने किसी दिन अरे माँ मेरा सामान रख दियो, मैं तो गई थी आज रखवा लेती सामान, किस पर रखवाती। आपको मेरे पे शक नहीं हुआ? और मेरी बात सुनो, मेरा प्लान नहीं था, दीपू का प्लान था, दीपू बोला कि प्लान कर देगा दीपू ने। और पता एक चक्कर में फंस जाते अगर आप लोग ध्यान देते। जब मैं वहाँ से भागी तो इसके नीचे की बैटरी वही चार्ज लगी रहेगी अंतिका के रूम में अंदर, और जानू का डायपर वही रखा। अंतिका की मैं तो इसलिए मुझे मैसेज करा कि भैया आने वाला, मैं ताला मार के पहले इसमें डी में भागी, सी में लिफ्ट बंद हो गई। नहीं अंतिका का फ्लैट पे इसने पूरा खलारा वलारा डाल दिया, वो एयरबड वुड गिरा दी, इसको सुलाने लग रही। इसका फोन आया कि भैया 8th फ्लोर पे आने लगे, ताला मार के भागी और 5th फ्लोर पे बैठी रही बहुत देर। फिर मैंने सोचा ये कह रहा भैया बेसमेंट में आ रहे, मास्टर पर ढूंढ आ रही। फिर मैं भागी बेसमेंट से, बेसमेंट में सी पे की लिफ्ट बंद होगी, फिर वहाँ बेसमेंट में घूमती रही, फिर वहाँ से ऊपर गई 5th फ्लोर। बेसमेंट में गई थी, मैंने शूट कर रखा बेसमेंट में। बेसमेंट में तो हम गए थे शोरियर में, मैं छुप कर रखी थी ना। मैं तो साबिलदार है कि फ्लैट में क्यों कर रही थी तो बस मुझे ये देखना था कि आप लोगों को मेरी कमी कैसे महसूस होती है। हम तो दोनों माँ बेटा से हो गए ये कह रहा मामी दवाई ले रही है, मैसेज कर रहा अरे भैया के पेट में दर्द हो गया, भाग भाग के प्लीज जल्दी। मेरा आने का वैसे मेन रीजन ये तो था ही, चलो ये लोग परेशान हो रहे थे, मेरा हाथ थक गया था, मेरे फोन की बैटरी 4%। परसों हुआ क्या था? कुछ भी नहीं। तो क्या मतलब ये क्या अरे कुछ तो बोलती ना, क्या बोलती फिर, लेकिन कुछ इन लोगों ने पूरा plan खराब कर दिया। खा लेगी थी मैं बेटी को आया मैं बच जाऊं। एक दूसरा आने का रीजन ये था कि जानू को नींद आने लग गई थी। अरे माँ मैं इसको लेके चली जाती और मैं फोन भी ना उठाती। हम तो पंजाब चल रहे थे। ऐसे आंखें बंद करके सोचो क्यों चली जाती है? और ये क्या ऐसे में है मतलब कि जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, मैं मान लो यूएस चला गया तुम सब लोगों को छोड़ के, फिर आग बंद मतलब मजा लेने के लिए क्या बताओ ऐसा बताओ ना कि मैं आग बंद करके सोचूं मैं यूएस चला गया, मैं यूएस चला गया सब लोगों को मेरे छोड़ दिल के। देख कितना धड़ा धड़ा अभी नूरा का मौका है। माँ मेरी बात सुनो, कल ही माँ कह रही थी कि जानू को लेके भाग जाऊंगी कभी, और मैं ही लेके भाग गई थी तुम्हें। और ये पता सुनो, जैसे कोई नीचे आ रहा और देख रोला डाल रहे हो, सब मेरे मुंह की तरफ देख रहे हमें एक बार को बस एक चीज लगी कि आप शायद सामने वाले के फ्लैट में बैठे हो, हाँ, बहुत उनको अच्छा भी लगा। पूछ क्या है पूछ के आए उनसे? हाँ माँ गई। और गार्ड से तो नहीं पूछा? गार्ड से मैंने इससे पूछा, वो जो एक लड़का था बैठा था, मैं भाई तू कब आया? क्योंकि पता क्या है, मैं जब आ रही ना तो गार्ड मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जो दोनों गार्ड तो जानू को हाय करे, मैं पता नहीं क्या हो गया। गाइस कैसा लगा मेरा प्रैंक? घटिया प्रैंक। गाइस इन लोगों को बहुत घटिया प्रैंक लगा, इन लोगों की हवा टाइट कर देती। मैं जल्दी वापस आ गई जस्ट बिकॉज मेरा फोन का जो चार्ज था वो बहुत ही कम था और बैटरी लो होने की वजह से मैं शूट भी ना कर पाती और फोन भी बस ये ना कर बता पाती। दो कि इस कैमरे में क्या चल रहा है, बस ये बता। किस वाले में? इस कैमरे में कुछ चल रहा था। हाँ सबसे पहले मैंने कैमरा नोटिस कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद यहीं रखा 2-3 दिन से। आज मैंने शौर्य को बोला था, मैंने बोला शौर्य इस कैमरे को वहाँ लगाइए जहाँ पहले मंदिर था। जैसे मैं बाहर आया ना, वहाँ मैंने पे से लग ही नहीं पा रहा जैसे मैं था। बाहर आया मैंने से देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा था मैं क्या ये तो यहीं रखा 2-3 दिन से। लेकिन because मैं- ये हेलमेट नहीं था बिकॉज यहाँ नहीं हेलमेट नहीं था, हेलमेट नहीं था, हाँ कैमरा नहीं था, हेलमेट। कैमरा नहीं था। तो कुछ तो चीज ऐसी थी, मैंने देखा इसकी तरफ को। आप लोगों के सामने ये प्लान मेरा नहीं था, ये प्लान दीपू का था। दीपू ने रात को मुझे बोला था कि हाँ आपके साथ ये प्लान है। और दीपू भैया को अभी पता करना, जस्ट 5 मिनट हो गए। मैं बताऊं कि हम दोनों बता देता है एकदम। शौर्य मेरे को दीपू का डर था, इसीलिए मैंने मेरा पांडा फोड़ते। शौर्य और अंतिका इस फ्रेंड में कौन कौन था? इस फ्रेंड में सबसे पहले अंतिका शौर्य थे, फिर मैं बताती नहीं, पर शौर्य तो डर रहा था। शौर्य कह रहा अबे मुझको हंसी आ जाएगा, मैं भैया के सामने कर नहीं पाऊंगा, मैं बता दूंगा ये वो करके। नहीं पता था तब, मेरे को तभी पता चला था। तो मैंने मेरे को बोला, बाहर से बताया इन्होंने थी। मुझे फोर्स करा कि दीपू को भी इस प्लान में लेते हैं। मैंने आपको 20 अरे मैं उठाती ना तो फोन, लेकिन मुझे लगा कि अभी पता चला कोई माँ को ज्यादा सीरियस इशू हो जाए। मुझे ना जब तुमने कहा ना कि मैं तो यहाँ की बस अड्डे पर, और मैं तो कह रही हाय मेरे बच्चे को कहाँ लिए पूरी होगी है मुझे। और मैं मैसेज कर रहा कहाँ हो तुम, क्वेश्चन मार्क कहाँ हो तुम? क्वेश्चन मार्क भेजी जा रही है अब। और मैं सोचा मैं नेट बंद करूंगी बैटरी बचाने के लिए, इन लोगों के मैसेज नहीं पता चलेंगे। बाबू अगर सही में लेके चली जाते हैं बच्चे, हम तो हम बता रहे पीछे पीछे अब चल देते हैं और उड़की की बजाय हाँ, इधर जा को मेरे चलती पास आएगी। खाना नहीं खाया आपने? एक ही रोटी खाई और मैंने वो भी शोरे की प्लेट में खाई, और मेरा ऐसा हो गया, मेरे भाग के पेट में दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरा ऐसा हो गया कि शायद मेरे होठ सूख गए। और मम्मी आपकी कसम मुझे 1 सेकंड का ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आने वाले हैं। और मेरा भी ऐसा हुआ था कोई बार गुनू, मुझे लगा बीपी आई होगा तो मेरा तो पटरी मेरा मन तो कर दे कि प्रैंक कर रही है,
लेकिन मुझे तो जानबूझ मुझे के ऐसा नहीं था करने कि की, मतलब जानबूझ के नहीं करने की। 10-15% तो उनको पता चल जाएगा हम प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि बिना किसी रीजन के मैंने बोला अभी मैं थोड़ी देर पहले माँ को बोल रही थी माँ चलो कपड़े लगा लेते हैं। हाँ मैंने तो कहूँगा अभी तो मुझे नहीं करी आप मेरे मत मैं एक चीज और बताऊँ, करने वाली थी मैं प्रैंक परसों, लेकिन परसों मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि परसों हम लोग वो शूट करते रहे, क्रिकेट वाला अपना ग्रेट हो गया। नीचे पर ऐसा सूट वो बस ना प्रैंक अंदर कुछ और प्रैंक लेकर प्रैंक थोड़ी है मतलब। मेरे लिए तो प्रैंक है, मुझे ये देखना था ना मेरी कमी आप लोगों को कैसे महसूस होती है। कोई महसूस कमी थोड़ी गुस्सा है तो 10-15 अच्छा मेरी बात सुन, 1 घंटे 2 घंटे में कमी महसूस हो जाएगी क्या? मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ये कोई प्रैंक थोड़ी है, ये तो बहुत सीधा सी चीज है ये बहुत। या गाइस सॉरी गाइस, तो आप लोगों को ये प्रैंक देख के कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। जब तक के लिए बाय, क्योंकि गाइस बेकार प्रैंक है, कमेंट करना प्लीज, कमेंट करना गाइस बताना कि मैंने प्रैंक करके अच्छा करा कि बुरा करा। हाँ आपको पता लग जाएगा कमेंट सेक्शन में हमारी शक्लें देख के, क्योंकि मतलब प्रैंक का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये प्रैंक, ये क्या प्रैंक है, मतलब आप ये बताओ ये क्या प्रैंक है। अगर मैं इससे सुनूं क्या कह रहा भैया आज रोटी भी छोड़े गए हैं और आज बहुत घबराहट यूथ होगा भैया, और मानो तो भैया भी मुझे डर लग रहा है। मतलब मुझे हो रहा है कि क्यों बस ये बता तू मुझे अक्सर गया तू शामिल था, प्रैंक है क्या? घबराहट हो रही मैं कह रही है मत दवाई मैं कहा नीचे चलो देखने के बाद अरे माँ आ जाएगी कोई नहीं, इतनी रिलैक्स हो गई भाई मेरे लिए प्रैंक आप दोनों के नहीं मुझे तो ये लगा एक सेकंड के लिए कि जैसे मैं चाबी ले जब इसने मुझे दी ना तो मुझे उससे पहले तक शक था कि अगर इन्होंने चाबी देने को मना कर दी तो उसका मतलब तो पक्का इनके फ्लैट पे। जब इसने मुझे कहा छोड़ने की भैया चाबी लो ले लो चाबी, मगर ऐसा तो ना कहता कि चाबी है और खुशी वही है। मैं देखा चाबी सोने की सत्य बातों पे आ गया, आप सच्ची बात है कि सोने सच बात पे अगर तू चाबी ना देता मुझे तो फिर तो मैं 1 सेकंड भी ना लगाता, फिर तो मैं इसी बात पड़ जाती कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर। सोनी तू मान कैसे गया तेरे बस की झूठ और एक बोलना दिन है शूट नहीं करा, अगर तू शूट करता होता तो भी फंस जाता तू। शूट किया था, थोड़ा थोड़ा किया था, आपको पता नहीं चला। जब आप पीछे मुड़ रहे थे ना तो मैं कैमरा बंद करके फोन डायलिंग कर रहा था। हाँ जब भी मैंने तो देखा तू ऐसे यूज कर रहा था फोन। मुझे एक बार भी लगा कि अगर एक बार भी इसने फोन ऐसा पकड़ लिया तो मैं सब सोचता हूँ था अपने मन में, तो मैं सोच रहा था, लेकिन जब भी यूज कर रहा था ऐसे कर रहा था। मगर उसका मतलब खुशी को फोन मिला रहा है, क्योंकि एक बार खुशी बिजी आई तो मैंने इससे बोला मैं भाई खुशी बिजी आ गई शायद अब मिलेगा फोन। इसने कहा नहीं भैया मैं ही कर रहा हूँ तो फोन। अच्छा तो इसलिए तू तो पूरा काम कर गाइस बेकार प्रैंक है भाई, और ये कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो बेकार प्रैंक, दीदी ऐसा प्रैंक कभी मत करना, ये लिखो खुशी को जब पता लगेगा भाई।